हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिल्ली में कराई गई क्लाउड सीडिंग के द्वारा बारिश। अब इसको कराने का प्रयास किया गया दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का, बट वो प्रयास सफल नहीं हुआ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है, कैसे क्लाउड सीडिंग की जाती है, क्लाउड सीडिंग के क्या प्रकार होते हैं, इसका क्या क्या उपयोग किया जाता है, इसको पहले कब कब प्रयोग किया गया है दुनिया भर में, भारत में। इन सब बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उन पर बात करेंगे। बाद में निष्कर्ष और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो क्लाउड सीडिंग होती क्या है? क्लाउड सीडिंग एक तरीका है जिसके द्वारा जो है हम अब मौसम को बदलने का प्रयास करते हैं। मौसम को बदलने का प्रयास करते हैं मतलब बारिश कराने का या बारिश को रोकने का प्रयास करते हैं। दोनों ही तरीके में ये प्रयोग की जाती है क्लाउड सीडिंग। तो यानी ये एक मौसम संशोधन तकनीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो वेदर है उसको चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, वेदर को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें रेन कराने की कोशिश की जाती है और कई बार रेन को हटाने की कोशिश भी की जाती है, नियंत्रित करने की। इसके भी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कब कब जो है बारिश को रोकने की या नियंत्रित करने की जो कोशिशें हैं पहले की गई हैं। आपने सुनी भी होंगी, बीजिंग ओलंपिक के समय 2008 में चीन ने जो है बारिश को रोकने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया था, बादलों को हटाने के लिए प्रयोग किया था। और कई जगह इसको बारिश करने के लिए भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या करते हैं कि किसी जहाज से या विमान से जाकर जो रासायनिक पदार्थ है उनको ले जाकर के बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। अब बादलों के ऊपर रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है ताकि जो है वर्षा को बढ़ाया जा सके या रोका जा सके। दोनों ही केस में वर्षा, बर्फ, ओले, इन सबको नियंत्रित करने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। तो उस टेक्निक को हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग। तो अब आपको ये क्लियर हो गया क्लाउड सीडिंग क्या है। एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसके द्वारा हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके वर्षा को नियंत्रित करते हैं या बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ठीक है, अब करते कैसे हैं ये समझते हैं। क्लाउड सीडिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है? इसके लिए जरूरी होता है कि आसमान में बादल हो। अगर बादल होते हैं तो उस केस में क्लाउड सीडिंग की जा सकती है। बादलों में नमी को बढ़ाने के लिए हम क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्लाउड की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, क्लाउड्स की पहचान की जाती है कि बादल अगर हैं तो उन बादलों की पहचान करके जहां जिनमें नमी हो, वर्षा नहीं हो रही है पर नमी है, तो अब क्या करेंगे, उस नमी को बढ़ाएंगे। वर्षा नहीं हो रही है, उन बादलों में नमी है, तो नमी को बढ़ाने के लिए रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है। तो किसी जहाज से, रॉकेट या ड्रोन से जाकर के क्या किया जाएगा, रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाएगा। जैसे सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर सकते हैं या पोटेशियम आयोडाइड का छिड़काव कर सकते हैं। कई बार इसमें जो है सोडियम क्लोराइड, नमक की मदद भी ली जाती है। वो अलग अलग प्रकार है, आगे मैं चर्चा करूंगा क्लाउड सीडिंग कितने प्रकार की होती है उस पर बात करेंगे। तो रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करके जो है क्लाउड सीडिंग की जाती है। ये आप समझ गए। पहले बादल होना बहुत जरूरी है, बादलों की पहचान की जाती है। कम नमी वाले बादलों पर भी रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करके क्लाउड सीडिंग की जाती है। ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप वर्षा जो है वो बढ़ या घट सकती है, अलग अलग पदार्थों पर ये निर्भर करता है। अब इसमें कौन से पदार्थों का प्रयोग करते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो इसमें सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई ऑक्साइड जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इन नामों को जरूर याद रखेंगे, आपके एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग में कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड का कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी नमक का, सिल्वर आयोडाइड का ठोस CO2 यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वर्षा को या नमी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब मैंने कहा था क्लाउड सीडिंग कई प्रकार की होती है। क्लाउड सीडिंग के 3 प्रकार की हम देखें यहाँ पर। स्टैटिक क्लाउड सीडिंग होती है, डायनेमिक क्लाउड सीडिंग होती है, डायनेमिक क्लाउड सीडिंग होती है और हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग होती है। इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें बेसिक सा डिफरेंस है क्या कि जो स्टैटिक क्लाउड सीडिंग होती है इसमें हम सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड जैसे पदार्थों का छिड़काव करते हैं क्लाउड्स के ऊपर। ठीक है, नमी को बढ़ाने के लिए। तो ठीक है, तो जो वेट कंडीशन है उसको इंक्रीज करने के लिए सोडियम आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है क्लाउड्स के ऊपर। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग में यानी गतिशील जो क्लाउड सीडिंग होती है उसमें एयर फ्लो को, वर्टिकल एयर फ्लो को बढ़ाया जाता है। वर्टिकल एयर फ्लो बढ़ने से क्या होता है, वर्टिकल एयर फ्लो जब बढ़ता है तो क्लाउड्स की जो है नमी बढ़ती है। तो यहाँ पर एक नेचुरल फिनोमिना को यूज किया जाता है, वर्टिकल एयर फ्लो को बढ़ा करके जो है क्लाउड सीडिंग की जाती है। दूसरा हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में क्या किया जाता है, इसमें जो है नमी को बढ़ाने के लिए सॉल्ट पार्टिकल्स का यानी NaCl का छिड़काव किया जाता है। तो नमक क्योंकि जो है
बादलों के अंदर नमक के कण अगर अधिक हो गए तो जल की जो बूंदे हैं उनका संघनन अधिक होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है, तो इसलिए इसमें सॉल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग 3 प्रकार की होती है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब इसके उपयोग पर बात करें, क्या इसके उपयोग हो सकते हैं, संभावित उपयोग। जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर बारिश लाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, बारिश को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कृषि में सिंचाई की मदद के लिए कर सकते हैं, यानी जिस समय वर्षा की आवश्यकता हो किसानों को उसी समय क्लाउड सीडिंग करके जो है बारिश करा दी जाए, तो इस तरह से कृषि में जो है सिंचाई में मदद हो सकती है, ये एक संभावित प्रयोग है। जलाशयों को भरने के लिए, जो पानी के जो स्रोत हैं तालाब झील आदि, उनको भरने के लिए समय समय पर क्लाउड सीडिंग द्वारा वर्षा कराई जा सकती है, ये भी एक संभावित उपयोग हो सकता है। ओलों को कम करने के लिए, ओलों या बर्फ को हटाने के लिए या बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही वायु प्रदूषण घटाने के लिए, अभी जो दिल्ली वाला जो मैटर है वो क्या है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन अभी बढ़ा हुआ है, एयर पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, तो इसलिए क्लाउड सीडिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 2 दिन में क्लाउड सीडिंग के प्रयास किए गए पर उनमें सफलता नहीं मिली बारिश होने में। क्लाउड सीडिंग के लिए जो केमिकल है उसका छिड़काव किया गया विमानों द्वारा, पर उसका रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि बादलों में नमी बहुत कम थी। और भी आगे प्रयास किए जाएंगे और जब भी कोई नई अपडेट हमारे पास होगी तो हम उस पर बात करेंगे। वैसे इससे पहले कई प्रयास भारत ने सफलतापूर्वक भी किए हैं बारिश कराने के, हम उन पर आगे बात करेंगे। बर्फ बढ़ाने के लिए जैसे स्की रिजॉर्ट्स होते हैं, स्की रिजॉर्ट्स देखिए स्नो हाउस जिन्हें आप बोलते हैं, तो स्नो हाउस में अब वहां पर क्या है कि बर्फ हमेशा मौजूद रहनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बर्फ से रिलेटेड एक्टिविटी कराई जाती है, इसीलिए जो है लोग आते हैं वहां पर। तो अगर वहां पर बर्फ रहेगी तो लोग बर्फ की एक्टिविटी कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे केमिकल का समय समय पर छिड़काव करते रहते हैं ताकि जो बर्फ है उसमें नमी बनी रहे और वो ज्यादा से ज्यादा समय तक सुरक्षित रह पाए। तो वहां पर जो है वो सॉल्ट का और जो सिल्वर आयोडाइड है इनका छिड़काव करते रहते हैं उस कोल्ड एनवायरनमेंट में बर्फ को बनाए रखने के लिए। तो ऐसा स्नो हाउसेज में होता है, ठीक है, स्की रिजॉर्ट जिन्हें कहते हैं, तो वहां ऐसा अक्सर किया जाता है। तो ये सब इसके यूज हैं। अब आगे देखें तो भारत में क्लाउड सीडिंग कई बार की गई है, इसके कई सफल प्रयास रहे हैं। अभी दिल्ली में जो प्रयास रहा ये 2 दिन का, ये हम कह सकते हैं कि सफल नहीं हो पाया, ठीक है, पर प्रयास किया गया कि प्रदूषण को कम किया जा सके। इससे पहले तमिलनाडु में 1980 के दशक में पहला प्रयोग किया गया था, ठीक है, तो उस समय देखा गया था क्लाउड सीडिंग करने का पहला प्रयोग भारत में। वैसे इससे 40 साल पहले दुनिया में क्लाउड सीडिंग सफलतापूर्वक की जा चुकी थी अमेरिका में, ठीक है। हमारे यहाँ 2003-4 में कर्नाटक में और महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया गया। 2003-4 में जब बहुत ज्यादा सूखे की सिचुएशन थी और कर्नाटक और महाराष्ट्र, आप जानते हैं महाराष्ट्र लगातार सूखे से प्रभावित रहा है, खासतौर पर विदर्भ का क्षेत्र, तो वहां पर जो है सूखे से निपटने के लिए हम इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग करने में सफल हुए थे 2004 में। और सब महाराष्ट्र की सरकार ने प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2016 में भी जो है क्लाउड सीडिंग करवाई थी बारिश कराने के लिए। तो वो प्रोजेक्ट का नाम क्या था, प्रोजेक्ट वर्षा, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्षा जो है वो महाराष्ट्र सरकार का प्रोजेक्ट था वर्षा कराने के लिए। हाल ही में तेलंगाना में 2022 में किया गया और कर्नाटक, राजस्थान और उत्तराखंड में भी इसके टेस्ट किए गए और अब दिल्ली में भी ये सारे टेस्ट किए गए, ठीक है। दुनिया में देखते हैं क्या उदाहरण हमें मिलते हैं दुनिया में। तो सबसे पहला मैंने बताया कि अमेरिका में 1946 में ही पहली बार क्लाउड सीडिंग की गई थी, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक विंसेंट सेफर और लेरविंग लंगमुर द्वारा क्या किया गया था। जनरल इलेक्ट्रिक के ये 2 व्यक्ति थे, इन्होंने विंसेंट सेफर और लेरविंग लैंगमूर ने क्या किया, क्लाउड सीडिंग कराई अमेरिका में पहली बार। तो इतिहास में अगर जाएंगे तो 1946 में पहली बार क्लाउड सीडिंग कराई गई थी। चीन ने बड़े पैमाने पर क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया था, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम तैयार किया था कि बीजिंग ओलंपिक बारिश से प्रभावित ना हो, और इसके बारिश से प्रभावित कार्यक्रम को क्या होता कि वो जो सारे मैच हैं जो ओलंपिक में खेले जाने थे वो डिले कराने पड़ते या फिर उनको हमें कैंसिल करना पड़ता। तो जो ओलंपिक के मैचेस हैं वो डिले ना हो, कैंसिल ना हो, इसके लिए चीन ने प्लान बनाया कि बीजिंग के ऊपर बारिश नहीं होगी और इन्होंने बारिश को रोकने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया। रूस ने भी कई बार इसका प्रयोग किया है अलग अलग मौकों पर बादलों को हटाने के लिए, बादल बनाने के लिए नहीं, बादलों को नियंत्रित करने के लिए, हटाने के लिए। जैसे जब रूस में जो है विक्ट्री डे परेड होती है या जब इनका राष्ट्रीय दिवस होता है तो कोई परेड का कार्यक्रम होता है या ऐसा कोई कार्यक्रम होता है जहां पर जो है वर्षा का व्यवधान ना हो, तो इसलिए वो अनेक अवसरों पर क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, अब देखो ये जो कंट्री है ये जो है ऐसा है गर्म प्रदेश में आता है, ठीक है, रेगिस्तानी भूमि के क्षेत्र है, वर्षा बहुत कम होती है यूएई में,
और यहाँ लगातार 2010 से बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस का प्रयोग किया जाता रहा है, क्योंकि यहाँ नेचुरली वर्षा बहुत कम होती है, तो ये क्लाउड सीडिंग का प्रयोग बार बार करते हैं ताकि वहां पर वर्षा हो। तो यूएई में 2010 से लगातार इसका क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जाता रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो क्लाउड सीडिंग की सक्सेस रेट क्या है, इसकी सफलता की दर बहुत कम है। ठीक है, आप क्लाउड सीडिंग करेंगे, नमी पैदा करने की कोशिश करेंगे, बाद में नमी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पर इसमें हर बार सफलता मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। 30 से 40% इसका जो है सक्सेस रेट माना जाता है। अभी जैसे दिल्ली में जो है क्लाउड सीडिंग कराने का प्रयास किया गया, पर वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। 2 बार प्रयास किया गया और फिर उसको अभी कैंसिल कर दिया गया कुछ समय के लिए। जब नमी बढ़ेगी तब उसको दोबारा जो है वो प्रयास किया जा सकता है। और यह प्रक्रिया काफी खर्चीली है, क्योंकि इसमें सिल्वर आयोडाइड जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो काफी महंगे भी हैं, और साथ ही इसको विमान या जहाजों के द्वारा जाकर के ऊपर से छिड़कना, उसमें भी काफी खर्चा आता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है काफी खर्चीली प्रक्रिया है। इसका इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट होगा, अभी तक इसकी जो है कुछ ज्यादा स्टडी हुई नहीं है, तो दीर्घकालिक प्रभावों पर जो है अभी भी शोध जारी है। वैसे माना जा सकता है कि कहीं न कहीं वर्षा का जो पैटर्न है वो बदल सकता है, रेन पैटर्न पर इसका प्रभाव पड़ सकता है अगर इसका अधिक प्रयोग किया जाए। तो अधिक प्रयोग करने पर जो रेन पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और जब रेन पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो उस एरिया की जो एग्रीकल्चर है या उसके आसपास के एरिया की जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो प्रभावित हो सकती है। तो अभी इन सब का अध्ययन होना बाकी है कि इन्वायरमेंट पर क्लाउड सीडिंग का क्या इफेक्ट होगा। और ये जो टेक्निक है ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अभी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जब हम क्लाउड सीडिंग करते हैं तो बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें भी क्लाउड का होना जरूरी है। क्लाउड नहीं होंगे तो आप क्लाउड सीडिंग नहीं कर सकते। क्लाउड सीडिंग भी तभी कर पाएंगे जब क्लाउड मौजूद हो। ठीक है, अब कई बार जो है आसमान साफ होता है तो क्लाउड मौजूद नहीं होते, तो क्या उस सिचुएशन में क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोई बारिश होने की गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि क्लाउड सीडिंग एक आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं सूखा, जल संकट और कृषि जो समस्याएं हैं उनसे निपटने में कुछ हद तक यह काम कर सकती है, और इन समस्याओं को ये कम कर सकती है। ये एक समाधान नहीं है, पर भविष्य में जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका इसकी हो सकती है। तो इस तरह से आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे तो एक अच्छा आंसर भी आप अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। तो क्लाउड सीडिंग के बारे में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हैं तो कमेंट करके एक बार बता दीजिए हाँ समझ में आ गई है, और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वर्षा कराने का जो कृत्रिम तरीका है वो किसका उपयोग करता है? सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का, या सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड का? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चीज आपको समझ में आई नहीं आई, कमेंट में बताएं। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।